एक लैंडमार्क जजमेंट आया है कंज्यूमर कोर्ट छत्तीसगढ़ से, जो कि डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कंज्यूमर कमीशन है, और उन्होंने E20 एथेनॉल ब्लेंड पर कहीं ना कहीं इस जजमेंट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। और हमारे साथ वो कंज्यूमर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर प्रेमराज देवता, जो ये केस लेकर पहुंचे कंज्यूमर कोर्ट। अक्सर देखा गया है लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन कोई भी कंज्यूमर कोर्ट तक जाता नहीं है। आपने ये साहस लिया और आप गए कंज्यूमर कोर्ट तक। इसके लिए भी आपको बधाई, क्योंकि आपने एक ऐसा प्रेसिडेंट जजमेंट सेट किया है कहीं ना कहीं कि आगे अगर E20 को लेकर कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम्स आ रही हो तो अब लोग जाने का साहस उठाएंगे। पहला सवाल यही है, सबसे पहले गाड़ी में आपने कब से ये प्रॉब्लम्स नोटिस करना शुरू किया? आपने कब ये गाड़ी ली और उसके बाद कितने महीने सही से चलने के बाद ये प्रॉब्लम्स आपने नोटिस की और कैसी चीजें आगे बढ़ी? पहली बात तो आप पूरी तरह जब जानेंगे इशू को, मैं ये बता पाऊंगा कि मैं एक एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ इस मामले में कि पेट्रोल में प्रॉब्लम था, कि इंजन में प्रॉब्लम था, कि और कोई टेक्निकल फॉल्ट था गाड़ी का जो कि इनहेरेंटली पहले से ही गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और उसके प्रति मैं एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मेरे साथ जो हुआ है मैं बिल्कुल वो बता सकता हूँ, उससे आप लोग इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं और जो टेक्निकल एक्सपर्ट इसमें है वो बता सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ है। जून 3, 2024 को मैंने गाड़ी खरीदा और मुझे उस टाइम में गाड़ी की बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा डेली 150 to 200 किलोमीटर का रनिंग है। तो क्योंकि वो हाइब्रिड गाड़ी है, इससे ईंधन की भी बचत हो सकती है, इसीलिए मैं हाइब्रिड गाड़ी को चूज किया। उस टाइम में एड भी बहुत आ रहा था, तो ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो जेटा प्लस उसको लिया था मैंने। तो उस टाइम में सेल्समैन और जो शोरूम है वहाँ पे बताया गया मुझे कि गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग जो है दिसंबर 2023 का है और नया गाड़ी अभी अवेलेबल होने में बहुत समय लगेगा, 15-20 दिन लग जाएगा। क्योंकि मुझे तत्काल ज़रूरत था तो मैं वो गाड़ी को बुक कराया और मुझे बताया गया कि दिसंबर 2023 का है और 6 महीना ही हुआ है। लेकिन बाद में पता चल रहा है कि वो गाड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ था जनवरी 2023 का है। तो इसीलिए जनवरी 2023 में वो E20 कंपेटेबल था या नहीं था ये बताना मेरे बस की बात नहीं है, वो शोरूम और मारुति कंपनी बता सकते हैं। उसके बाद 5 महीना तो गाड़ी ठीक चल रहा था और मैं जो डेजिग्नेटेड पेट्रोल पंप सब है वहाँ ही पेट्रोल भरा रहा था। तो ये नवंबर 2024 नवंबर 11 की बात है, जब मैं पेट्रोल भरा था मॉर्निंग में। उसके बाद हॉस्पिटल में मैं काम किया, उसके बाद इवनिंग में जस्ट लौट रहा था तो रास्ते में डैशबोर्ड में प्रॉब्लम बताया, इंजन प्रॉब्लम। तो तत्काल मैं शोरूम में लेके गया वर्कशॉप में गाड़ी को। तो वहाँ से पेट्रोल जब निकाले और एक बोतल में रखा गया तो उसमें नीचे एक तरल पदार्थ जमा हो गया क्रिस्टल क्लियर और ऊपर पेट्रोल रह गया। तो उस समय मुझे बताया गया शोरूम के द्वारा, जो वर्कशॉप में इंजीनियर थे वो बताए कि ये मिलावटी पेट्रोल के कारण ये सब हुआ है। तो ओबियसली एक, जैसे मैं एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पास जो तथ्य सामने आएगा उसी हिसाब से ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो रिएक्ट करेगा। तो ओबियसली मैं तुरंत गया पेट्रोल पंप में और अपना शिकायत दर्ज किया और अगले दिन मैं मेल के माध्यम से भी वहाँ GOBP में अवगत कराया। तो मुझे ये मेल प्राप्त हुआ है कि ये पेट्रोल बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है और उस दिन बहुत सारे कार भी भरवाए हैं पेट्रोल और उसमें कोई दिक्कत नहीं आया है। तो आपकी गाड़ी में खाली प्रॉब्लम आया ऐसे नहीं हो सकता है। तो चांसेस है आप शोरूम में जाइए और वहाँ पे आप देखिए गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अगले ही दिन 12 तारीख को पूरा 30-40 लीटर पेट्रोल टैंक को पूरा खाली कराया गया। मेरे द्वारा वहाँ से 15 लीटर पेट्रोल मंगाया गया, पास से उनके अनुसार जो पेट्रोल पंप बोले वहाँ से मंगाया गया और भरने के बाद गाड़ी फिर 60 to 70 किलोमीटर कुछ चला, उसके बाद फिर बंद हो गया। वही इंजन प्रॉब्लम डैशबोर्ड में बताया। फिर मैं तुरंत लेके गया तो वहाँ ये बताया गया कि आपका हो सकता है ठीक तरीके से साफ नहीं हुआ होगा टैंक, तो और एक बार हम लोग क्लीन करते हैं। उसके बाद फिर क्लीन किए, फिर पेट्रोल भरे, मेरे द्वारा फिर लाया गया 10 लीटर। तो ऐसे करके 2-3 दिन जैसे 60-70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ऐसे ही चलता था, उसके बाद बंद हो जाता था। इन द मीन टाइम मैं मारुति कंपनी और शोरूम में भी शिकायत दर्ज कराया कि ये गाड़ी में प्रॉब्लम है जो कि ठीक नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, मुझे नया गाड़ी दीजिए या तो मुझे मेरा पैसा रिफंड करिए।
तो उस टाइम में मुझे ये मेल प्राप्त हुआ कि आपका इंजन पूरा प्रॉब्लम हो गया है मिलावटी पेट्रोल के कारण, तो आपको इंजन पूरा चेंज करना पड़ेगा, जिसका कीमत लगभग 5,30,000 रुपये है और उसका वारंटी में नहीं है। ये कितने दिनों में हुआ था? आपने लिया गाड़ी और कितने दिनों में ये इंजन का? महीने हुआ है, जैसे बताया मैं जून 3 को गाड़ी लिया था और नवंबर 11 का ये इंसिडेंट है। तो उसके बाद मेल देने के बावजूद मैं कंपनी में और शोरूम में शिकायत करने के बावजूद वो कोई सुनवाई नहीं हुई उस टाइम में। उसके बाद ऐसे ही बीच बीच में गाड़ी बंद होते गया। एक लोनर कार भी प्रोवाइड किया कंपनी ने, जैसे ही मैनुअल कार कुछ प्रोवाइड किए, उससे मैं काम चलाता था। और बीच बीच में एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि एज ए डॉक्टर मुझे प्रोफेशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, सेफ्टी इशू विथ फैमिली, ये सब आने लगा। बीच बीच में रास्ते में बंद हो जाता था, फिर लेते थे, ये सब सिलसिला चलता रहा। तो 5 लाख जैसे मैं देने के लिए इनकार किया कि मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, 5 महीना हुआ है गाड़ी। तो फिर गाड़ी वो रखा गया बाहर से, जैसे दिल्ली से उन लोगों का टीम आया, टेक्निकल टीम, जोनल मैनेजर आए, ठीक करने की गाड़ी कोशिश किए। अंततः बोले कि 1 महीना रखने के बाद अराउंड दिसंबर में वो बोले कि गाड़ी आपका ठीक हो गया, आप लेके जाइए। तो मैं बोला कि ठीक है। फिर वही पेट्रोल भरे हम लोग 10 लीटर, और वहाँ से जैसे ही निकला जस्ट 10 किलोमीटर चलाया हूँ गाड़ी में। इस बार जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी और चौंका देने वाली थी। जैसे ही आप पेट्रोल निकाले हम लोग, एक बोतल में पूरा नीचे कड़ दही जैसा पूरा जमा हो गया। तो तुरंत फिर गाड़ी को वापस लिया गया वहाँ पे शोरूम में। उसके बाद दिसंबर के बाद मैंने साफ मना किया कि और गाड़ी नहीं ले पाऊँगा, मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोफेशनल प्लस ये बहुत मेंटल स्ट्रेस में गुजर रहा हूँ, तो मना किया था। उसके बाद फिर 1 महीना गाड़ी रखा गया और जनवरी 3 को मैंने एक कॉल रिसीव किया वहाँ के मैनेजर के द्वारा कि आपका गाड़ी ठीक कर दिए हैं, आप गाड़ी ले जाइए। तो मैंने उस टाइम में भी इनकार किया था कि गाड़ी ठीक नहीं हुआ। तो वो बोले कि लोनर कार हमारा वापस कीजिए, आपका गाड़ी जैसे भी लेके जाइए, हम गाड़ी नहीं रख सकते हैं। तो उसके बाद विवशपूर्वक मैं गया और मैं ये शर्त रखा कि आपका एक काम कीजिए, अगर आप बोल रहे हैं कि बहुत बार वो लोग बीच में बोले हैं कि आप ही गाड़ी चलाते हो तो दिक्कत होता है, हमारे शोरूम में जब तक रहता है वो तो ठीक चलता है। तो वो बोले कि 300-400 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं, गाड़ी ठीक है। मैं बोला एक काम कीजिए, आपका एक ड्राइवर स्टाफ दीजिए, वो गाड़ी चलाएगा, हम लोग चला लेते हैं, देख लेते हैं। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग गाड़ी से निकले, जस्ट 10 से 15 किलोमीटर चला है, सेम प्रॉब्लम, डैशबोर्ड में इंजन प्रॉब्लम बताया, हाइब्रिड माल फंक्शन, और गाड़ी का ईवी पूरा बंद हो गया, पेट्रोल में थोड़ा चलता रहा। तो उसके बाद उसी वीडियो को हम लोगों ने उपभोक्ता आयोग में भी लगाया है, हम लोग सबमिट। तो ऐसे आपने बताया कि बहुत बार ऐसा हुआ है, लगभग अगर बताया जा सके तो 5 से 6 बार लगातार आप शोरूम लेके जा चुके थे? 5 से 6 बार जा चुके थे। ये आप देखिए नवंबर की बात है, कहाँ मैं जनवरी तक आ गया हूँ 2025। उसके बाद जनवरी में भी, जनवरी 14 को जब उन लोगों के साथ मेरा मीटिंग हुआ, कंपनी, मारुति कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, शोरूम के रिप्रेजेंटेटिव और मैं बैठे थे और मीटिंग हुआ। मैं वही बोला कि मुझे गाड़ी या तो नया दीजिए या तो आप रिफंड कर दीजिए। पहली बार बोले कि कंपनी पूरा मना कर दिया, मारुति कंपनी की नया गाड़ी नहीं मिलेगा। उसके बाद गाड़ी तो ठीक करके दीजिए, वो भी तो नहीं कर रहे हैं आप, स्थायी समाधान तो हो ही नहीं रहा। इतना महीना से मैं मेंटल स्ट्रेस में जा रहा हूँ। तो वो बोले कि नहीं, गाड़ी का ट्रू वैल्यू में जाएगा, ट्रू वैल्यू में जो रेट आएगा वो देंगे। तो उसी टाइम तक वो लोग प्रिपेयर भी थे। ट्रू वैल्यू का जो रेट मुझे बताया गया मात्र 12 लाख। मैं बोला 12 लाख नहीं लूँगा, क्योंकि गाड़ी का 20 लाख एबोव था कीमत, मात्र 5 महीने हुआ था और इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है। जैसे शोरूम में गाड़ी खरीदा हूँ, डेजिग्नेटेड पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा हूँ, तो उसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है और मैं सही टाइम में सर्विसिंग भी सब कराया हूँ। तो ये बताने के बावजूद भी वो लोग इनकार किए। तो उसके बाद मुझे गाड़ी तो नहीं लिया, लेकिन 7 से 8 दिन में मुझे गाड़ी लेना पड़ा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं वो मेल भी आपको दिखा सकता हूँ जो मेल उनको किया हूँ, क्योंकि मैं रिलक्टेंट हूँ लेने के लिए, लेकिन मुझे विवश किया जा रहा है कि गाड़ी लेने के लिए। ऐसे लिख के मैं गाड़ी वापस लिया हूँ। जनवरी वही 7 दिन बाद 14 तारीख को मीटिंग हुआ, जनवरी 20-21 को ऐसे गाड़ी लिया हूँ और फिर 18 फरवरी को फिर बंद हुआ गाड़ी। तो आपने ये सारी चीजों को मेंटेन किया हुआ एक मेल पे ऑफिशियली? ऑफिशियल मेल में रिकॉर्ड है और कोर्ट में भी सबमिटेड है, कंज्यूमर फोरम में। तो फरवरी 18 को बंद हुआ है। उसके बाद मार्च 3 को, फाइनली मार्च 29 को, एक आदमी कब तक झेलेगा। मार्च 29 फाइनली मैं बोला कि अब गाड़ी मैं नहीं ले सकता हूँ और शोरूम में गाड़ी को छोड़ दिया और अप्रैल में फिर कंज्यूमर फोरम में गया मैं। आप
आपको ऐसा, क्योंकि आपने ये बार बार इंटरव्यू में ये चीज साफ की कि कहीं ना कहीं पेट्रोल जो है वो अलग हो जा रहा था, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है इस वजह से भी एक जो मेजर आपका जो डाउट है वो कहीं ना कहीं ब्लेंडेड पेट्रोल की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि आपने ये देखा अपने आंखों से? जैसे कि मैं बोला, एक एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पे देना मुश्किल है, और ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा है कि जो तथ्य सामने आएंगे उसी तरफ आदमी जाएगा। तो उस टाइम में एक बड़ा सवाल ये है कि जो मुझे गाड़ी दिया गया वो E20 कंपेटेबल था कि नहीं, और दूसरा सवाल ये है कि जिस टाइम में मैं पेट्रोल भरवाया हूँ उस टाइम में E20 था कि नहीं। मैं जितना सर्च किया हूँ उस टाइम में मुझे ये पता लगा कि उस टाइम में जो ब्लेंडेड पेट्रोल मिलते थे कुछ ही जगह, सारे जगह नहीं थे, फेज वाइज आते रहते थे, मुझे जो आइडिया है। लेकिन मैं पूर्णतः, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पूर्णतः नहीं बता पाऊंगा कि क्या था। तो उस टाइम में E20 पेट्रोल था या नहीं था वो भी मुझे नहीं पता है। तो बीच बीच में ऐसा हुआ कि कभी पेट्रोल की तरफ जा रहा था, जैसे कंपनी वाले बता रहे थे, बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि बार सफाई करने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा था कि गाड़ी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जो हाइब्रिड फंक्शन में पेट्रोल आगे जाके कुछ लिक्विड बन रहा है वहां पे रिएक्शन में, ये मुझे फील था वहाँ। तो कहीं ना कहीं अब ये जो आपका जो केस है, एक प्रेसिडेंट केस अब बन के उभरा है। आप लोगों ने क्लेम में रखा था कि 50 लाख दिया जाए, लेकिन जो ऑर्डर आया है वो 20 लाख का आया है। तो आपको इवेंचुअली ये है कि आपकी जो कार का जो अमाउंट है वो कॉम्पनसेशन के तौर पे भी आपको मिल रहा है, नहीं तो एक नई गाड़ी भी। तो इसको लेकर मैन्युफैक्चरर की तरफ से अभी कुछ रिएक्शन आया है आपके तरफ कि हाँ अब इस दिन को आपको एक नई गाड़ी मिल जाएगी, आपको आपका कॉम्पनसेशन अमाउंट मिल जाएगा, कुछ ऐसा रिएक्शन वर्डिक्ट के बाद? अभी तो कोई रिएक्शन नहीं आया है। जैसे कि कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आया है, कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ? नहीं हुआ है अभी। जैसे कोर्ट की तरफ से बस वर्डिक्ट आया है कि आप वो सेम गाड़ी, सेम मॉडल, लेकिन E20 कंपेटिबल वहाँ लिखा हुआ है, वो देना है 45 डेज के अंदर। या तो टोटल जो पैसा हो रहा है 18,29,000 कुछ था, उसके बाद ऑन रोड प्राइस इंक्लूडिंग सब आपका इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग उसका आ रहा था 20,50,000, तो वो वापस करने के लिए बोले हैं। और मेंटल हेरेसमेंट का 1 लाख देने के लिए बोले हैं, और 10,000 रुपये बाकी कोर्ट खर्चे के लिए। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय न्यायपालिका का मैं बहुत आभार हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर की ज़िंदगी में जितना महीना मैं झेला हूँ उससे पैसा से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके का मेंटल हेरेसमेंट मुझे मारुति कंपनी की तरफ से मिला है और शोरूम की तरफ से मिला है, वो पैसे के साथ तुलनीय नहीं है। आपने सोशल मीडिया पे भी लगातार हाईलाइट किया है इस पूरे इशू को। आप अपना सोशल मीडिया पोस्ट भी दिखा रहे थे जो 2025 को डेटेड था, ईयर 2025। तो उस समय भी कोई रिस्पांस कहीं से कुछ नहीं आया? कोई कहीं से कुछ रिस्पांस नहीं आता था। पहली टाइम जब पता चला कि पेट्रोल का ही दिक्कत है, उस मामले में भी मैं वीडियो बना के ट्विटर में शेयर किया। गडकरी जी को, बाकी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर उस टाइम में थे, सबको टैग किया था। उस टाइम में भी किसी का कुछ रिएक्शन नहीं आया। उसके बाद मैं परेशान होके फेसबुक में भी, बाकी जो सोशल मीडिया है सब में वहाँ पे अपलोड किया था। जून 2025 को आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पोस्ट, डिटेल पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है। और उसके बावजूद भी कोई कंपनी की तरफ से या इनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिला। कमीशन ने साफ तौर पे कहा है, आखिरी सवाल है मेरा ये, कमीशन ने साफ तौर पे ये चीज कह दी है कि कहीं ना कहीं कमीशन ने E20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम पे सवाल नहीं खड़े किया है। जो दोनों पक्षों के आपका एक स्टैंड अलोन केस की तरह ट्रीट किया गया, एक इंडिविजुअल केस की तरह ट्रीट किया गया, इसको और फैक्ट्स एंड एविडेंसेस के बेसिस पर इस पर जजमेंट दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे उन सारे लोगों को जो शायद इसी सिमिलर प्रॉब्लम से जूझ रहे हो भी सकता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो आपके कार में जिसकी वजह से ये हो, क्योंकि उस पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन डेफिनेटली सीख करने की जरूरत है। लेकिन क्या कहेंगे उन सारे लोगों के लिए, आपका एक मैसेज क्या जाएगा? क्योंकि एक बल तो जरूर मिलता है कि ऐसे केस में छत्तीसगढ़ पहला ऐसा स्टेट बना है, यहाँ का जो कंज्यूमर कोर्ट है पहला ऐसा कोर्ट बना है, लीगल डिसीजन जिस पे आया हो। तो क्या कहना चाहेंगे क्लोजिंग रिमार्क के तौर पर? मैं ये बोलना चाहूँगा, पहली बात ये है कि उस टाइम से जब से मेरा गाड़ी खराब हुआ तो मैं जाहिर है कि बहुत लोगों के साथ बात किया हूँ, और बहुत लोग मुझे भी कांटेक्ट किए हैं कि मेरे गाड़ी में ये प्रॉब्लम आया है, ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम आया है। तो ये प्रॉब्लम जो है इंडिविजुअलाइज्ड है, किसका क्या प्रॉब्लम है ये बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इंडिया जैसी जगह में इतने पॉपुलेशन है, वहाँ पे जो शोरूम में और कंपनी में सुनवाई होती है, कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन मार्क है। उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी है उसमें दे रहे हैं, या तो पेट्रोल में कई जगह, ये तो अभी इथानॉल आया है लेकिन पहले भी मिलावटी पेट्रोल के कारण भी गाड़ी खराब होता था, तो उसके ऊपर जो एक्शन होनी चाहिए
बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी कंपनी ने इस पूरे केस को हैंडल किया है वो अपने आप में बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। इजीली मैनेजेबल हो सकती थी सिचुएशन, लेकिन वो नहीं की गई और बार बार शोरूम में जाने के बावजूद वहां से कोई भी हेल्प ना मिलने की वजह से कंज्यूमर कोर्ट के दरवाजे जब ठकठकाए तो वहां पर जस्टिस जरूर मिला। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ रायपुर से आज तक।